माताओं एवं सुहृद भक्तवृंद, भगवान की असीम कृपा से आज हम सब लोग पुनः भगवान की वाणी भगवद गीता पर चर्चा करने के लिए एकत्र हैं। भगवान की ही कृपा से पिछले प्रवचन में चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ था। आज से 5वां अध्याय प्रारंभ होगा। 5वें अध्याय में 29 श्लोक हैं और इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तो इस अध्याय पर विचार करने के पहले थोड़ी सी भूमिका पर हम विचार करके देखें। 5वें अध्याय का प्रारंभ भी अर्जुन के एक प्रश्न से होता है। हमने देखा था, आप लोगों को स्मरण होगा, तीसरे अध्याय का प्रारंभ भी अर्जुन के प्रश्न से ही होता है, जिसमें अर्जुन पूछता है कि अगर आपको कर्म की तुलना में ज्ञान अधिक अच्छा लगता है तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते? जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी। तो उसके बाद तीसरा और चौथा, ये दोनों को मिलाएं तो 2 अध्याय हो गए। 2 अध्याय में भगवान ने बहुत उपदेश अर्जुन को दिए। इन उपदेशों के बाद भी अभी अर्जुन के मन से संदेह दूर नहीं हुआ और घुमा फिराकर अर्जुन वही प्रश्न करता है। इस प्रश्न को थोड़ा हम देख लें, फिर इसकी भूमिका पर विचार करें। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि ज्ञान और कर्म में अगर आपको ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर क्यों मुझको कर्म में लगाते हैं? 5वें अध्याय में फिर वो कहता है संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यत् श्रेयः स्यात् तन्मे ब्रूहि निश्चितम। हे प्रभु, संन्यास और कर्मयोग में ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? क्यों? कहता आप तो दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं। कृष्ण कर्मणाम संन्यासम च पुनः योगम संशसि। हे कृष्ण, आप कर्मों के त्याग की प्रशंसा करते हैं और आप ज्ञान की भी प्रशंसा करते हैं। तो इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? एतयोः यत् एकम में सुनिश्चितम श्रेयः तत् ब्रूहि। एतयोः इन दोनों में जो एकम एक में मेरे लिए सुनिश्चितम, मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, श्रेयः और तत् ब्रूहि, निश्चित मुझे बताइए। आपको स्मरण होगा द्वितीय अध्याय में भी अर्जुन ने भगवान को यही प्रश्न किया था और द्वितीय अध्याय की चर्चा के समय हमने देखा था कि द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक गीता का कूट श्लोक, गीता का महाप्रश्न है। यदि हम अर्जुन के माध्यम से गीता के जीवन दर्शन को समझना चाहते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन का मंगल करना चाहते हैं तो ये हमें ध्यान रखना होगा। गीता में अर्जुन ने भगवान से जब जीवन के संबंध में प्रश्न किया था, द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में कि श्रेय क्या है? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् तत् निश्चितम ब्रूहि। तत् में मुझे बताइए। वहाँ भी यही पूछ रहा है कि भगवान, मैं क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, इस संबंध में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं जानता नहीं हूँ
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरे लिए जो कल्याणकर हो वो बताइए। तो भगवान ने द्वितीय अध्याय में उसको संपूर्ण तत्व ज्ञान बताया, तृतीय अध्याय में फिर कर्मयोग की बात, चतुर्थ अध्याय में भी कर्मयोग और ज्ञान की बात। इतना सब बताने के बाद फिर से पांचवें अध्याय में थोड़े शब्दों का अंतर है, पर वही प्रश्न घूम फिर के पूछ रहा है कि मेरे लिए कर्मयोग ठीक है या संन्यास ठीक है। जो अर्जुन की समस्या है वो आपकी हमारी समस्या है। और क्योंकि अर्जुन जीव के प्रतीक हैं, प्रतिनिधि है, इसलिए जब तक इस भूमंडल पर जीव रहेगा, जीव के सामने, जीव से तात्पर्य मनुष्य जीव, पशु पक्षी कीट पतंग आदि जीव नहीं, देवता भी नहीं, मनुष्य जब तक पृथ्वी पर है उसके सामने अनवरत ये समस्या बनी रहेगी कि उसके जीवन का कल्याण किसमें है। कभी न कभी उसकी चेतना जागेगी, नीच से नीच मनुष्य भी क्यों न हो, एक न एक दिन उसकी चेतना जागती है। आपकी सेवा में ये शब्द श्रद्धांजलि अर्पित करने के 40 मिनट पहले अभी कुछ भक्तगण बैठे थे। एक भक्त गृहस्थ हैं, सपरिवार आए, सफल जीवन है, सफल व्यवसाय है, पर वो कह रहे थे कि महाराज सब कुछ किया, इतना कुछ घर संपत्ति व्यवसाय बहुत अच्छी थी, पर खाली लगता है कोई इसका अर्थ नहीं। तो उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हृदय की बात कही। लगता हम सबको है, पर हम में से कम लोग हैं जो साहसपूर्वक कह सकें, कह हाँ बहुत अच्छे हैं महाराज, पर वो बहुत अच्छाई क्या है थोड़े भीतर जाओ तो पता लग जाता है। तो उनके जीवन की समस्या आपके हमारे जीवन की समस्या है। तो अर्जुन के संबंध में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अर्जुन एक बड़े साधक है। तो अर्जुन को ये बात समझ में आ गई है कि मैं अज्ञानी हूँ या मुझे ज्ञान नहीं है, या और सरल शब्दों में कहें, अर्जुन ये बात समझ गए हैं कि जीवन का जो प्रयोजन है मानव जीवन का, वो मैंने प्राप्त नहीं किया है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी मेरे मन में ये अशांति है, उसका कारण मोह जो भी हो, पर जीवन में जो प्राप्तव्य है, मनुष्य होने के नाते मनुष्य को जो प्राप्त करना चाहिए वो मुझे मिला नहीं, पर प्राप्ति की आकांक्षा जरूर है, क्योंकि वो श्रेय की बात पूछता है। श्रेय से तात्पर्य यहाँ मुक्ति, मोक्ष की, संसार के बंधन में मैं इतने कष्ट पा रहा हूँ, इससे कैसे बचूं। संबंधियों रिश्तेदारों को देखकर बेहोशी आ रही कि कैसे इनको मारूं, फिर मोह से मन व्यथित है, इसमें से कैसे निकलूं। तो भगवान ने रास्ता बताया है, तो उसको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि इससे निकलने का रास्ता है। यहाँ अर्जुन के प्रश्न से हमें एक शिक्षा लेनी है जो आपकी हमारी दुर्बलता है, मानव मन की दुर्बलता है, संसार के करोड़ों लोगों की दुर्बलता है, जिसमें आप और मैं, हम दोनों शामिल हैं। और वो दुर्बलता क्या है? हम लोग निर्णय लेने से बचते हैं। आप देखिए कितने लोग आते हैं हमारे पास, आपके पास भी आते हैं, अच्छा महाराज क्या करें आप बता दीजिए। क्यों? निर्णय लेने में परिश्रम करना पड़ता है, निर्णय लेने में रिस्क लेना पड़ता है, आपत्ति की संभावना रहती है, चिंतन करना पड़ता है। निर्णय लेना कठिन काम है, निर्णय लेना एक तपस्या है, संताप है। इसलिए हमेशा हम चाहते हैं भाई वो कुछ कर दे। रेलगाड़ी में आप 2, 4, 5 मित्र जा रहे हैं या घर परिवार के लोग जा रहे हैं, हमेशा मुझे तो बहुत यात्राएं प्रभु कराते मैं देखता रहता हूँ। कुछ फल बेचने वाला, नाश्ता बेचने वाला आया, 3-4 प्रकार के नाश्ते, तो वो किसी को अच्छा तुम बताओ कोई। कम लोग होते हैं जो निश्चय अच्छा ठीक है ये चीज़ें खरीद लो, और जो ऐसा कहता है उन सब से वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जिस दृष्टि से निर्णय लेने की क्षमता है। अर्जुन जीवन में श्रेय तो चाहते हैं, किंतु श्रेय का मार्ग कौन सा है इसका निर्णय मैं न करूं, भगवान बता दें। और भगवान
श्रेष्ठ गुरु हैं। भगवान जैसा गुरु मिलेगा नहीं। तो भगवान या गुरु शिष्य के सामने दोनों रास्ते रख देता है कि देख, ये श्रेय का रास्ता है, ये प्रिय का रास्ता है। इससे जाने से तेरा कल्याण होगा, इस मार्ग से जाएगा तो कल्याण नहीं होगा। इसमें से चुनाव कर लेना अधिक कठिन नहीं। किंतु श्रेय का जब प्रश्न आता है, आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम सोचें तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, विभिन्न योग जिनको कहे जाते हैं, उसमें से किसका चुनाव करूं, तो वहां भी मनुष्य हिलने लगता है। भगवान कृष्ण इतने महान गुरु हैं। भगवान अर्जुन को पराधीन नहीं बनाना चाहते। आप सोच कर देखें, ज्यों ही हमने अपने निर्णय का त्याग किया कि हम पराधीन हो जाते हैं। मेरा कुछ नहीं, दूसरे ने मेरे लिए, आपने तो कहा था इसीलिए तो मैं गया। या दूसरा कोई भी पूछे तो भाई हमारी क्या जवाबदारी है, बड़े भाई ने कहा, पिता ने कहा, स्वामी जी ने कहा, इसलिए हम यहाँ आए, तो हम तनाव से मुक्त हो गए, कोई हमारी जवाबदारी नहीं। तो वहीं संसार के कोटि कोटि लोगों में हम रहते हैं। जायस्व मृयस्व शस्यमिव जायत शस्यमिव मृत्यु। ये धान के समान पैदा होते हैं और धान के समान आप लोग मर जाते हैं। संसार में कौन व्यक्ति सफल होता है आध्यात्मिक दृष्टि से, कौन व्यक्ति कृतार्थ होता है, वही व्यक्ति कृतार्थ होता है जो निर्णय लेने की क्षमता रखता है, जो अनिर्णय में नहीं रहता है। हमारे संघ के एक बहुत बड़े महापुरुष थे, ब्रह्मज्ञ पुरुष, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज हमारे संघ के वाइस प्रेसिडेंट थे। यूरोप अमेरिका आदि में भी रहे थे, ब्रह्मज्ञ पुरुष। उन्होंने कहा है कि देखो, कभी भी अनिर्णय की स्थिति में न रहना, तुरंत निर्णय, छोटी छोटी बातों में भी निर्णय लेना हो तो निर्णय करो। ये निर्णय लेने से मनुष्य की इच्छा शक्ति बढ़ती है और आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति अत्यंत आवश्यक शर्त है। सामान्य जीवन में भी इच्छा शक्ति की दृढ़ता हमको आगे बढ़ाती है, आध्यात्मिक जीवन में तो उसका कोई विकल्प नहीं है। भगवान अर्जुन को वही शिक्षा दे रहे हैं। भगवान ये चाहते हैं कि अर्जुन निर्णय लेना सीखे। ईश्वर के अवतार की ये विशेषता होती है कि वो पहले साधक को या भक्त को अधिकारी बनाते हैं और तब ज्ञान देते हैं। सामान्य जो गुरु होते हैं, जो अवतार नहीं होते, ऐसे गुरु हमको मार्ग बता सकते हैं, मार्ग बता कर उसमें चलने की प्रेरणा दे सकते हैं, पर हमको अधिकारी नहीं बना सकते। अधिकारी बनाने की शक्ति तो केवल ईश्वर में होती है। तो भगवान कृष्ण साक्षात नारायण हैं, इसलिए अर्जुन को वो अधिकारी बनाना चाहते हैं कि जो ज्ञान मैं तुझे देना चाहता हूँ, उस ज्ञान को धारण करने का तू अधिकारी हो जा। तेरे पात्र में इतनी शक्ति हो कि वो पात्र फूट न जाए, जो कुछ मैं तुझे दूंगा उसको धारण कर सके। इसलिए आपको स्मरण होगा, गीता के प्रवचन के प्रारंभ में, प्रथम अध्याय के प्रारंभ में भूमिका पर जब चर्चा हो रही थी, तो आपको स्मरण होगा भगवान ने अर्जुन की परीक्षा ली थी, उसको निर्णय करना सिखाया था। जब उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन या कौरव और पांडव दोनों का रण निमंत्रण स्वीकार कर लिया, विचित्र सी बात लगती, पर उन्होंने दोनों का रण निमंत्रण स्वीकार किया और रण निमंत्रण स्वीकार करके अर्जुन और दुर्योधन से कहा कि देखो, मैंने तुम दोनों का निर्णय स्वीकार किया है, इसलिए दोनों की सहायता करूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। शर्त यह है कि एक ओर मेरी चतुरंगिणी सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला, पर मेरा यह निश्चय है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो कितनी कठिन परीक्षा थी। तो अब दुर्योधन और अर्जुन दोनों थे, तो भगवान ने अर्जुन को पहले मौका दिया। दुर्योधन से कहा तुम उसके बड़े भाई हो, अर्जुन छोटा, इसलिए अर्जुन। भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तू मेरी चतुरंगिणी सेना ले ले या मुझे ले ले। अर्जुन को दोनों चीज़ें रख दी कि एक ओर मेरी चतुरंगिणी सेना है, दूसरी ओर मैं स्वयं हूँ किंतु निशस्त्र और युद्ध विरत, तू चुनाव कर। और तब अर्जुन ने चुनाव किया
कि भगवान मैं आपको स्वीकार करता हूँ। इसलिए अर्जुन में आई। जब हम स्वयं का निर्णय लेते हैं तो हमारे हृदय में अंतःकरण में आस्था जागती है कि हाँ मैंने ये निर्णय किया है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अपने कंधों पर सारी जवाबदारी लो, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। जो भी व्यक्ति जीवन में महान होते हैं, बड़े होने की बात नहीं कह रहा हूँ, बड़े पैसे वाले और ये उनको भी करना पड़ता है, पर जो मनुष्य के रूप में अपना विकास करना चाहते हैं, ये सब ऐसे लोग हैं या होंगे, भूतकाल में थे, जिन्होंने अपनी सारी जवाबदारी अपने ऊपर ली कि हाँ मैंने ऐसा निर्णय किया, अच्छा हो या बुरा हो, और मैंने जो निर्णय लिया उसके मैं जवाबदार हूँ। स्वाधीनता संग्राम में कितने ऐसे जिन्होंने जवाबदारी ली, भगत सिंह को देखिए, गांधी जी को, जितने लोग थे कि हाँ हमने ऐसा निर्णय किया और इसलिए वो महान हो सके। तो साधक और साधिका को अर्जुन से ये गुण सीखना है। भगवान उसको सिखा रहे हैं कि हम निर्णय करेंगे, निर्णय करने के पूर्व गुरुजनों से सत्संग करेंगे, उनसे पूछेंगे, दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे, किंतु अंतिम निर्णय हमें करना है। तो यहाँ अर्जुन अभी भी संकोच कर रहा है, तो भगवान से पूछता है कि क्या, तो भगवान उसको पुनः प्रेरित करते हैं कि अर्जुन स्वयं निर्णय करे और स्वयं निर्णय करके उसके लिए जो योग्य पथ है उस पर चले और मैं उसका मार्गदर्शन करूं। दूसरी बात हम यहाँ ये देखते हैं कि अभी भी अर्जुन के मन में थोड़ा संदेह तो है और छुपी हुई ये इच्छा है कि ये कर्म के झंझट में कहाँ पड़ूं। यदि कर्मयोग का लक्ष्य भी ज्ञान प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, ईश्वर की प्राप्ति करना है, और ज्ञान योग का रास्ता या संन्यास का रास्ता भी वही करना है, तो हमारी प्रवृत्ति क्या रहती है? मनुष्य की प्रवृत्ति है कि सब वो सरल में शॉर्टकट चाहता है। अभी कुछ दिन पहले हम बिजुरी गए थे, चिरबिरी के पास एक स्थान है, पिंडरा से होकर जाना पड़ता है। तो जाते समय बिलासपुर से लंबे रास्ते से हम गए। जब लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने पिंडरा में बताया कि महाराज एक और दूसरा रास्ता है, इधर से आप जाएंगे तो 4 घंटे लगेगा, इधर से अगर आप जाएं तो 40 से 50 किलोमीटर आपका बच जाएगा और जल्दी आप बिलासपुर पहुंच जाएंगे। तो हम सब जितने लोग गाड़ी में बैठे थे, हम लोगों ने कहा हाँ हाँ चलो इस सरल रास्ते से चले। वो अलग बात है कि वो सरल रास्ता खराब था, जो भी हो, पर अपने मन की जांच करने के लिए आवश्यक है। हम सहज सरल रास्ते से जाना चाहते हैं, किंतु जीवन में कोई भी मूल्यवान उपलब्धि, महत उपलब्धि शॉर्टकट से, सरल उपाय से नहीं प्राप्त की जाती, उसका मूल्य देना पड़ता है। महत उपलब्धि जीवन में कुछ भी करनी, जीवन में महानता प्राप्त करनी हो तो हमारी जो हीन वृत्तियाँ हैं, मनुष्य के भीतर पशु भी है, मनुष्य के भीतर परमात्मा भी है। पशुता की प्रबलता के कारण परमात्मा का हमको अनुभव नहीं हो पाता है। तो इस पशुता का दमन करने के लिए, पशुता का विनाश करने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ेगा, मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी रखनी पड़ेगी कि हाँ हम जरूर करेंगे ऐसा। तो भगवान चाहते हैं अर्जुन ऐसा निश्चय करे, और अर्जुन ने ऐसा निश्चय किया। तो जब हम स्वयं निर्णय लेते हैं और अपने ऊपर उसकी जवाबदारी लेते हैं, तो हम उस लक्ष्य के लिए, उस कार्य के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं कि मैंने जवाबदारी ली है, जो होगा होगा, मैंने निर्णय किया, अवश्य मैं इसको करूँगा, जितनी मेरी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार मैं सब कुछ करूँगा। ऐसा निश्चय व्यक्ति के हृदय में भीतर से जागता है। किंतु जब कोई दूसरा हमारे लिए निर्णय लेता है तो हमारी ये शक्ति सुप्त रहती, चलने के रास्ते में फिर कठिन, अरे जरा ठहर जाओ, दादा से पूछ लें, बाबा से पूछ लें, भाई से पूछ लें, जिससे हमने परामर्श किया हो कि अब इसके आगे क्या करें। अपने निर्णय ले, जिसने स्वयं निर्णय किया है उन कठिनाइयों का वो सामना करता है। स्वामी जी ने कहा फेस द ब्रूट, पशु का सामना करो, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़ो। वहाँ आवश्यकता हो
तो गुरुजनों से अवश्य परामर्श करो और ये बता कर कि मेरा ये निर्णय है, इस निर्णय में ये कठिनाई है, इस कठिनाई में मैं इस प्रकार का निर्णय ले रहा हूँ, तो गुरुजन सहायता करेंगे कि हाँ इस पथ पर चलो, या और कुछ अन्य मार्ग बताएंगे। तो अब इस भूमिका के साथ जब हम देखते हैं अर्जुन की वृत्ति को, तो अर्जुन की वृत्ति से अपनी तुलना करना है। क्यों करना है? गीता के अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य है हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाए, हम जीवन के लक्ष्य को इसी जीवन में प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकें। प्राप्त हो न हो ईश्वर की इच्छा है, किंतु मानव जीवन इतना मूल्यवान मानव जीवन मिला है, वो व्यर्थ नष्ट न हो जाए, इसलिए अर्जुन के समान उस व्याकुलता से हम तैयार रहें। अर्जुन ये कहता है कि फिर से यत् श्रेयः स्यात्, इन दोनों में से कर्म संन्यास अर्थात कर्मों को त्याग कर ज्ञान मार्ग का आश्रय लेके श्रवण मनन निधिध्यासन से कम कर्म करके ज्ञान प्राप्ति की ओर जाने का प्रयत्न करूं, या कर्म योग के माध्यम से करूं। ये क्यों हुआ? आप देखें चतुर्थ अध्याय हम लोग देखेंगे, वो भी उसकी समाप्ति हुई है, थोड़ा उसमें कई महीनों का व्यवधान बीच में हो गया था, पर आप देखेंगे चतुर्थ अध्याय में भगवान ज्ञान की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कर्म की बात तो है, तृतीय अध्याय तो पूरा कर्म का है, चतुर्थ अध्याय में कर्म के साथ ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र इस पृथ्वी में कुछ नहीं है। यथा एधांसी भस्मसात कुरुते, अग्नि में जब आप लकड़ी डालते हैं तो उसको भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान अग्नि सभी पापों को भस्म कर देती है। तो अर्जुन को लगता है कि जब ज्ञान प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान से सभी कर्म दूर हो जाएंगे, कितने बड़े भी पाप क्यों हमने पाप कर्म क्यों न किए हों, ज्ञान रूपी नौका से पार हो जाएंगे, तो फिर ये कर्म में क्यों फंसूं। यहाँ थोड़ी सी बात हमें ये देखनी पड़ेगी कि भगवान ने ज्ञान की इतनी प्रशंसा करने के बाद चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोक में 42वें श्लोक में अर्जुन को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, भारत उत्तिष्ठ योगम आतिष्ठ। अच्छा, अर्जुन सोचता है कि भगवान ने इतनी ज्ञान की प्रशंसा की और आखिर में फिर मुझसे कह दिया योग अर्थात कर्म योग की, तू कर्म योग में लग जा, इसलिए उसके मन में द्वंद्व आ गया। वो सोचता था कि भगवान ने ज्ञान की इतनी प्रशंसा की है तो मैं भगवान से कहूँगा कि भगवान बहुत अच्छी बात है, फिर क्यों ये युद्ध के झंझट में पड़े, हिमालय में जाएं, हम हिमालय में बैठकर बस श्रवण मनन निधिध्यासन करें और ज्ञान प्राप्त कर लें। वही तो जीवन का उद्देश्य है, आत्म साक्षात्कार या आत्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूति, जीव और ब्रह्म की एकता की अनुभूति, यही जीवन का उद्देश्य है। क्यों इस झंझट में पड़े? पर भगवान ने आदेश दे दिया कि नहीं, ये तो सब मैंने कहा, पर तू योग में लग जा। यहाँ थोड़ी सी बात संन्यास पर अपन सोच लें कि संन्यास जीवन में है क्या। सामान्यतः आप हम लोगों को देखते हैं, हम गिरवाधारियों को, और आप सोचते हैं यही संन्यास है। और सन्यासी के विषय में सामान्यतः ये धारणा रहती है कि वो ज़्यादा कुछ कर्म नहीं करता, उसका तो काम है भगवान का नाम लेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, पहाड़ों जंगलों में रहेगा या एकांत स्थान में रहेगा, वही उसका काम है। ठीक है, शास्त्रों में 2 प्रकार के सन्यास की विधि है या चर्चा है।